कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, खाने निकल चुके हम लोग जिम के लिए। और भाई मैं काफी टाइम बाद ऐसे मॉर्निंग में जिम जा रहा हूँ। बाकी मेरे साथ है रुद्र। तो आज बढ़िया करते हैं चेस्ट और ट्राइसेप का बढ़िया वाला वर्कआउट। तो फाइनली पहुंच चुके हैं जिम एंड आप लोग देखो भाई अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो हमारे नारायणी में जिम का क्रेज बढ़ रहा है, अंदर गाने वाने भी चल रहे हैं, मतलब अंदर कुछ लोग घुसे हुए हैं। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 के आसपास। सुबह 9 बजे भाई जिम कर रहे हैं लोग। मतलब भाई नारायणी में जिम का क्रेज बढ़ गया है यार। आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो। मैंने जब लास्ट टाइम कट किया था देन तब मैंने लॉन्ग वीडियोस की सीरीज चलाई थी। आई मीन 5 या 6 एपिसोड डाले थे। देन कट के बाद मैं बांदा शिफ्ट हो गया था और उसके बाद मैंने लॉन्ग वीडियोस नहीं डाले हैं। अब मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि कम से कम वीक में 2 लॉन्ग वीडियो तो आएंगे ही। उसमें मैं आपको वर्कआउट दिखाऊंगा एंड डाइट दिखाऊंगा। बेसिकली तुमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा जो मैंने सीखा इतने सालों में। लिटरली मैं चाहता तो बहुत था कि मतलब पहले एपिसोड बनाऊं, देन इतने सारे काम आ जाते हैं, देन फिर अभी पढ़ाई का भी लोड है, सो टाइम नहीं मिल पाता है बहुत सारा। अब मैंने फाइनली सोचा है कि आपको कम से कम 2 वीडियोस तो हफ्ते में लाऊंगा ही। और मेरी हेल्प करेगा रुद्र, तो थैंक यू रुद्र को। करते हैं वर्कआउट। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. तो अपनी जो सेकंड वर्कआउट है वो हम करने वाले हैं डंबल फ्लाई। इसके भी करेंगे 4 सेट। बाकी अभी तक बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही थी इसलिए मैंने अभी तक माइक से वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। Do the right thing, so get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else to succeed, and then invest all of my time into that and proceed. सो दूसरा सेट करने वाले एंड मैंने लोकेशन चेंज कर दी है। वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा था। बाकी काफी दिन बाद ऐसे मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ ना, तो अलग ही फीलिंग आ रही थोड़ा सा। लेट्स गो। I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. नाइस वन, बढ़िया गया भाई, बढ़िया बढ़िया। But I don't give a fuck, Come on, come I'ma on. keep chasing. They tell me that I'm never पैकेज देख ले, नॉट डन येट। do something that can बढ़िया बढ़िया make बढ़िया। sense. They hate सो चेस्ट की 2 वर्कआउट खत्म हो चुकी। आई मीन एक हमने कंपाउंड मूवमेंट किया एंड एक हमने फ्लाई मूवमेंट किया। कंपाउंड मूवमेंट के लिए हम लोगों ने स्मिथ मशीन बेंच प्रेस की एंड आइसोलेशन मूवमेंट के लिए हम लोगों ने डंबल फ्लाई किया। सो हम लोग करने वाले हैं शोल्डर की वर्कआउट एंड शोल्डर में मैं करने वाला हूँ 2 वर्कआउट। सो पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी शोल्डर डंबल प्रेस। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. फर्स्ट जो वर्कआउट हमने किया वो किया शोल्डर डंबल प्रेस एंड उसका हमने एक ही सेट किया है। सो अगले जो 2 सेट हैं या 3 सेट है वो हम करने वाले हैं सिंगल हैंड स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस। सो बिकॉज मेरे को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है कि जब सिंगल हैंड होता है सो हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्शन एक ही हैंड में होता है। मेरे को जो स्टैंडिंग होके सिंगल हैंड में जो फील आता है ना वो और किसी वर्कआउट में नहीं आता। Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. बढ़िया था। I don't know how to stop.
एंड हाँ, सो एज अ बिगनर अगर तुम वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो तो बेसिक से स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे जिम में ट्रेनर है या कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है तो उससे कम से कम वर्कआउट के बारे में नॉलेज जरूर ले लिया करो। अगर वो 5 साल 6 साल से इस फील्ड में लगा हुआ है तो भले ही उसने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है फिटनेस में, एज अ वो 4 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छे लेवल की ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसको बेसिक नॉलेज तो बहुत अच्छी क्लियर होगी। तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। वो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें खाली एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है, और एक्सपीरियंस हमको टाइम के साथ मिलता है। अगर उस बंदे ने 5 साल 6 साल इस फील्ड में इन्वेस्ट किए हैं तो उसको काफी अच्छा उस फील्ड के बारे में नॉलेज होगा। अगर तुम्हारा मोटिव खाली जिम करना नहीं है, जिम के साथ साथ रनिंग को भी मेंटेन करो, बिकॉज बॉडी हमारी खाली बाहर से फिट दिखने से कोई मतलब नहीं है। मतलब बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कह दे 5 किलोमीटर रन करने को तो आप रन भी कर सके इजीली। अगर आपको कोई कह दे कि 25 किलो के डंबल उठाने, चेस्ट प्रेस करनी है, शोल्डर प्रेस करना, सो वो भी आपसे इजीली हो सके। सो अपनी बॉडी को ऐसा बनाओ, एज अ एथलीट लेवल ट्रेन करो। हमारी बॉडी हर तरीके से ट्रेन करने के लिए बनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं शोल्डर साइड रेजेस। I just go till I drop, whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element, anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly, never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady, look me in the सो शोल्डर की वर्कआउट हमारी खत्म हो चुकी है और अब लास्ट में मैं करूंगा एक ट्राइसेप की वर्कआउट। एंड मेरी जो वर्कआउट होती है, जब से मैं प्रतीक भैया से मिला हूं तब से थोड़ा मेरा वर्कआउट को लेके थोड़ा सा मतलब चेंज हो चुका है माइंडसेट। पहले माइंडसेट मेरा दूसरा था, मैं मतलब 4 4 5 5 एक्सरसाइज लगाया करता था किसी भी मसल्स की। अब ऐसा हो गया है कि एक ट्राइसेप करनी है, 2 चेस्ट करनी है, 2 शोल्डर करनी है, वर्कआउट खत्म। मतलब इतना बॉडी को ट्रेन ही नहीं करना, बिकॉज 24 घंटे बाद फिर हमारी बॉडी ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाती है। और इस तरह हम वीक में कोई भी मसल्स को 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। जब पुश पुल लेग सीरीज हम लोग फॉलो करते हैं, सो हर मसल हमारी वीक में लगभग 2 बार ट्रेन ही हो जाती है अच्छी तरीके से। सो जो छोटी मसल्स होती है जैसे बाइसेप ट्राइसेप हो गई, तो इनकी एक एक्सरसाइज इनफ होती है मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने सीखा है। और सो अभी हम लोग करने वाले हैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज। एंड ट्राइसेप के लिए हम करेंगे रोप पुश डाउन। eye and you'll see no hezzy. About to get real messy, I'll put you in a grade 6 feet like Kenny. एज अ बिगनर अगर तुम भी अपनी वर्कआउट शुरू कर रहे हो या अपना वर्कआउट किसी भी प्रकार से शुरू कर रहे हो और तुम्हारा ट्रेनर कोई भी है या कोई भी तुम्हें गाइड कर रहा है, शुरुआत से ही मतलब जो मैंने गलती की वो मत करना कि तुम 5 5 6 6 वर्कआउट 7 7 वर्कआउट कर रहे हो। बिकॉज शुरुआत में तुम्हारी बॉडी उस लेवल की होती ही नहीं है ना, उसको आदत होती है ऐसी कि तुम 6 6 वर्कआउट डायरेक्ट बॉडी करा रहे हो। मतलब 4 तुम चेस्ट की कर रहे हो, फिर 4 शोल्डर की कर रहे हो, और फिर ट्राइसेप की 3 कर रहे हो, फिर साथ में 4 आर्म ट्रेन कर रहे हो, उसी दिन एब्स ट्रेन कर रहे हो। सो ये गलती मत करो शुरुआत से ही। मतलब मैंने वो गलती की है तो तुमको बता रहा हूं। शुरुआत से ही बॉडी को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि 3 वर्कआउट 2 वर्कआउट एक मसल्स की इनफ है, देन उसके बाद वर्कआउट बंद करो। एंड 24 घंटे बाद तुम्हारी बॉडी फिर उसी तरीके से रेडी हो जाएगी, तो फिर 24 घंटे बाद उसी तरह उसको ट्रेन करो। अगर तुम पुश पुल लेग जैसे सीरीज करते हो, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हफ्ते में 2 बार तो वैसे ही ट्रेन हो जाना है। सो ज्यादा वर्कआउट नहीं, मतलब क्वांटिटी ज्यादा मत करो, वर्कआउट में क्वालिटी बढ़ाओ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. हाँ जी, तो वर्कआउट खत्म हो चुका है। सो अब चलते हैं घर। अपनी बॉडी का लगभग 70% काम तो डाइट का ही होता है। तो चलता हूँ घर एंड आप लोगों को दिखाता हूँ डाइट में कि मैं क्या क्या खाने वाला हूँ। हाँ जी, तो अभी खाने वाले हैं हम लोग दही, एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है अराउंड 200 ग्राम के आसपास। दही के बाद आ चुका है हमारा 4 अंडों का ऑमलेट। बढ़िया भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट मील के साथ में।
हाँ जी, तो फाइनली हमारा लंच आ चुका है एंड लंच में हमने लिया है 100 ग्राम व्हाइट राइस, 50 ग्राम सोया चंक्स, एक कक्यूम्बर, थोड़ी सी दाल और सब्जी। एंड मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट लंच है। ऐसा होता है ना कि लोग एक मील को बार बार कंज्यूम करते हैं तो वो बोर हो जाते हैं, बट मैं इस मील को हमेशा खाता हूँ और आई मीन ये 1 साल से तो मैंने ऐड ही कर रखा है। ये मील लंच मेरा 90% फिक्स रहता है कि मैं यही खाऊंगा।